चैनल आपकी खबरें आपके द्वारा। नमस्कार, मैं अंकिता जैन और आप देख रहे हैं जागृत इंडिया चैनल। आज चलते हैं धार्मिक स्थान। जी हाँ, कुंभ के मेले की बात करते हैं। कुंभ का मेला कहाँ है, कैसा लगेगा, कब लगेगा, इसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं। साल 2025 में महाकुंभ मेला लगने वाला है। यह कुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होगा। इस मेले को यादगार और खूबसूरत बनाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया है। मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए बड़े ही प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान यहाँ तमाम आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समागम होंगे। हम बात कर रहे हैं भारतवर्ष के प्रयागराज यानी प्राचीन काल के इलाहाबाद की। जी हाँ, इस बार कुंभ का मेला होने वाला है इलाहाबाद, प्रयागराज में। नया नाम प्रयागराज, लेकिन बहुत से लोग उसको इलाहाबाद के नाम से ही जानते हैं। देश विदेश का सबसे बड़ा मेला जो 12 साल में लगता है, महाकुंभ मेला। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का भाव उत्सव के साथ जुड़ा है। करोड़ों श्रद्धालु, भक्तगण, साधु, संत यहाँ गंगा, यमुना और आदर्श सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। कुंभ की महिमा आप सभी जानते हैं। ये 12 साल में एक बार आता है, ये भी आप सभी को पता है। इस आयोजन की विशेषता शाही स्नान है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक है। यहाँ 3 नदियों का स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता। कहा जाता है कि जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है उसे त्रिवेणी कहते हैं, और इस नदी में अगर नहाते हैं तो हमारे पापों का नाश होता है, आत्मा की शुद्धि होती है। महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे पवित्र आयोजन है, जो हर 12 साल में 4 स्थानों पर किया जाता है, जैसे कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। जी हाँ, ये वो चारों जगह है जहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है। यहाँ बारी बारी से महाकुंभ का आयोजन होता है। इस कुंभ मेले का महाकुंभ कहा जाता है क्योंकि इसका आयोजन प्रयागराज में होता है। मान्यता है कि अमृत कलश से गिरे अमृत की बूंद के कारण इन 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाना चाहिए। महाकुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े शाही स्नान का अधिकार रखते हैं। इन अखाड़ों की स्थापना वैदिक सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार प्रसार के लिए किए गए। अखाड़े केवल धार्मिक संगठन ही नहीं, बल्कि वे सनातन संस्कृति के संरक्षण और आत्मिक, शारीरिक और मानसिक साधना के केंद्र भी हैं। और उनका महत्व कुछ हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। 10 नामी सन्यासी अखाड़े, ये 7 अखाड़े आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए। इन अखाड़ों के साधु संत संन्यास धर्म का पालन करते हैं और तपस्वी जीवन जीते हैं। अटल अखाड़ा, यह सबसे प्राचीन और प्रमुख अखाड़ा माना जाता है। आवाहन अखाड़ा, यह अपनी वैराग्य, साधना और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। आनंद अखाड़ा, साधु के यहाँ के साधु ध्यान और योग में निपुण होते हैं। निरंजनी अखाड़ा, यहाँ वैदिक शिक्षा के प्रचार प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई जाती है। और निर्वाणी अखाड़ा, तपस्या और त्याग के लिए यह अखाड़ा जाना जाता है। भैरव अखाड़ा, इस अखाड़े का संबंध शक्ति साधना से है। अग्नि अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा साधना और यज्ञ का महत्व इस अखाड़े की खास पहचान है। वैष्णव अखाड़ा, वैष्णव परंपरा के 3 प्रमुख महत्वपूर्ण अखाड़े हैं, श्री दिगंबर अखाड़ा, श्री निर्मोही अखाड़ा और श्री निर्माणी अखाड़ा। यह अखाड़े भगवान श्री विष्णु और उनके अवतारों की पूजा और भक्ति के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। इससे संबंधित साधु संत वैष्णव परंपराओं का पालन करते हैं। उदासीन निर्मल अखाड़ा, उदासीन अखाड़े वे प्रमुख अखाड़े हैं जो सिख गुरुओं की शिक्षा और संत परंपरा से जुड़े हुए हैं। निर्मल अखाड़ा, 13 अखाड़ा जो सिख धर्म और हिंदू धर्म की समन्वित परंपरा को दर्शाता है। शाही स्नान का, जैसे ही हमने पहले बताया, शाही स्नान का महत्व महाकुंभ का मुख्य आकर्षण होता है। शाही स्नान उस समय अखाड़े का प्रतीक है जब 13 अखाड़े ही साधु संत हाथी, घोड़ा, रथ पर सवार होकर विशाल जुलूस के साथ संगम तक पहुंचते हैं। इस जुलूस में अखाड़े के झंडे, ढोल, नगाड़े और जयकारों के साथ अद्वितीय माहौल होता है, जो कि देखते नहीं बनता। इतना खूबसूरत माहौल होता है कि आप कभी यकीन नहीं कर सकेंगे कि इतना सुंदर। सबसे पहले अखाड़े के साधु संत संगम में स्नान करते हैं। 2025 का पहला शाही स्नान 13 जनवरी पौष पूर्णिमा को होगा। दूसरा शाही स्नान मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी 2025 मंगलवार को होगा। तीसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या यानी सोमवती 29 जनवरी 2025 बुधवार को होगा। इसके बाद आम श्रद्धालु जनों को स्नान करने का अवसर मिलता है। जी हाँ, इन पहले 3 तिथियों पर साधु संत सभी अखाड़े वाले स्नान करेंगे और उसके बाद आम श्रद्धालु जनों के लिए स्नान का अवसर
मिलेगा, स्नान करने का उन्हें मौका मिलेगा। शाही स्नान करने केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी है, क्योंकि यह हिंदू धर्म की शक्ति और एकता का प्रतीक है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 को भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार में ई योजनाएं बनाई गई। संगम क्षेत्र को सजाया जा रहा है, बहुत अच्छा सजा भी चुके हैं थोड़ा, और लाखों श्रद्धालुओं के ठहरने, खाने पीने और स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध भी किया गया। जी हाँ, आपको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। 2025 के महाकुंभ में इस बार 25 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। इसी के चलते संगम के पास भाव टेंट सिटी बनाई जाएगी, जहां श्रद्धालु आराम से रह सकेंगे। उन्हें महंगे होटल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी सुविधाओं के साथ टेंट सिटी बनाई गई है। लाखों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। यहाँ पुलिस सेना बल को तैनात किया गया है। साथ ही आधुनिक तकनीक और सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। स्वच्छता अभियान के तहत गंगा और यमुना को स्वच्छ रखने के लिए विशेष तौर पर सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। महाकुंभ केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हजारों विदेशी पर्यटक और शोधकर्ता इस आयोजन का हिस्सा बने आते हैं। यह आयोजन भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करता है। महाकुंभ मेला में 13 अखाड़े के साधु संतों की शाही स्नान, शोभा यात्रा और संगम पर स्नान का अद्भुत दृश्य हर किसी के लिए अविस्मरणीय है। महाकुंभ 2025 का आयोजन भारतीय संस्कृति और धर्म की अद्वितीयता को फिर से स्थापित करने के लिए हुआ है। आप भी महाकुंभ मेले का आनंद लेने के लिए प्रयागराज जाएं, पर हाँ, अपना और अपनों का ध्यान जरूर रखें। मैं आपसे विनती करूंगी कि वहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है, बहुत कोशिश की गई सरकार के द्वारा कि आपको किसी चीज़ का परेशानी ना हो और अच्छे से आपकी यात्रा हो। लेकिन आपसे भी गुजारिश है, निवेदन है कि आप भी अपने और अपने परिजनों का ध्यान रखें और वहाँ पर व्यवस्था को बनाए रखने में सरकार की मदद ज़रूर करें। तो अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं दोबारा जागृत इंडिया न्यूज़ चैनल पर। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।